आज से हम लोग एक नया पाठ पढ़ेंगे, रचनाएं। ठीक है, ज्यामिति हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये जो रचनाएं हैं वो ज्यामिति के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो इस ज्यामिति की जरूरत हमें पड़ती क्यों है, ज्यामिति की जरूरत क्यों पड़ती है? जैसे सभी लोग देखे हैं, मंदिर का जो आकार है वो ऊपर का आकार ऐसे होता है और मस्जिद का आकार ऐसे गुंबज की तरह होता है। कहीं मकान में ऐसे पावा बनता है ना, मकान की छत भी ऐसे बनती है। तो विभिन्न तरह की आकृतियां, कभी ऐसी आकृति, कभी ऐसी आकृति, कभी ऐसी आकृति, इस तरह की आकृतियां देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये आकृतियां अगर जैसे मकान बनाने वाले या मंदिर बनाने वाले अगर सही से नाप जोख करके ये ऊपर की चोटी न बनाए तो ये सब गड़बड़ हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसकी आकृति, इस तरह की आकृति कहाँ होती है? त्रिभुज में होती है ना। त्रिभुज ऐसे होता है, चतुर्भुज ऐसे होता है, और वृत्त ऐसे होता है, रेखाएं ऐसे होती हैं। तो हमें जो भी, मान लीजिए आपको कॉपी पर कह दिया गया कि 5 सेंटीमीटर की रेखा खींचिए। कितने सेंटीमीटर की? 5 सेंटीमीटर की रेखा खींचिए। तो कैसे खींचेंगे? हमने बता दिया कि 5 सेंटीमीटर की रेखा खींचना है। तो कैसे खींचेंगे? पटरी और प्रकार कुछ रहेगा तब तो, पटरी रहेगी तभी तो खींचेंगे। तो ये दी गई जो सूचना है, सूचना के आधार पर शुद्ध और सही आकृति बना पाते हैं। तो वो ये सब चीज हम किसके अंतर्गत करते हैं? ज्यामिति के अंतर्गत। ज्यामिति के अंतर्गत दी गई सूचना के आधार पर शुद्ध और सही हम आकृति बना पाते हैं। जैसे रेखाखंड बनाना हुआ, रेखा का कोई भाग बनाना हुआ, किरणें बनानी हुई, ये किरणें बनानी हुई, रेखाएं खींचनी हुई, त्रिभुज बनाना हुआ, चतुर्भुज बनाना हुआ, या वृत्त बनाना हुआ। जैसे कह दिया 5 सेमी त्रिज्या का वृत्त खींचिए, तो कैसे खींचेंगे? ज्यामिति से ही खींचेंगे ना। तो 5 सेमी त्रिज्या का वृत्त खींचना, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। एक चाप लेते हैं, इस प्रकार में 5 सेमी का चाप भरते हैं, यहां से ये 5 सेमी का चाप भरते हैं और फिर इसको घुमा देते हैं, वृत्त बन जाता है। तो हमको यहाँ पर वृत्त नहीं पढ़ना है, हमको यहाँ पर रचनाएं पढ़नी है। तो वृत्त वाला तो पाठ हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हम हमारे दैनिक जीवन में मंदिर बनाने में, मस्जिद बनाने में, गुरुद्वारा बनाने में, या बड़ा बड़ा भवन बनाने में इस तरह की आकृतियों का इस्तेमाल किया जाता है। कहीं रेखा होगी, जैसे देखिए ये रेखा के रूप में आया है कि ना, कोना रेखा के रूप में, और ये चतुर्भुज के रूप में भवन है? ये आयत के रूप में ये पिलर है, बिंब है? और ये दीवार भी आयताकार ये दीवार भी आयताकार है, दरवाजा आयताकार है कि नहीं? तो इन सब आकृतियों का कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता है। शुद्ध और सही जानकारी देकर हम उसका आकार बना लेते हैं। अगर मिस्त्री ज्यामिति तो पढ़ा नहीं रहता, जो मिस्त्री को दरवाजा लगाना हुआ या जिस मिस्त्री को घर बनाना हुआ, उसको रेखा पता है? नहीं पता है, लेकिन उसको व्यवहारिक ज्ञान पता है। व्यवहारिक ज्ञान मतलब समझ रहे हैं क्या? कि वो अपना काम करते करते उन चीजों को अच्छी तरीके से सीख गया है। व्यवहारिक ज्ञान का मतलब बिना किताब के पढ़े हम लोग जो चीजें सीख लेते हैं। जैसे किससे कैसे, विद्यालय में क्या होता है, हम लोग एक दूसरे से बात कैसे करते हैं, अच्छे से बात करते हैं। जैसे घर पे बात करने का तरीका कोई दूसरा होता है, विद्यालय में बात करने का तरीका दूसरा होता है। विद्यालय में सभी लोग अनुशासित रहते हैं, सभी लोग ड्रेस में रहते हैं, होता है कि नहीं? यहाँ पर कोई चीज हम अनुचित करते हैं तो पता चल जाता है, क्योंकि ये व्यवहारिक ज्ञान से विद्यालय का जो माहौल है वो पता चल जाता है। तो इसी तरह से ये जो दरवाजा बनाना हुआ या मकान बनाना हुआ, तो मिस्त्री जब भी बनाते हैं तो वो
अपने व्यवहारिक ज्ञान से, अपने अनुभव से नाप लेते हैं। नाप लेकर कितना लंबा होना चाहिए, कितना चौड़ा होना चाहिए, वो एकदम सही सही जानकारी ले लेते हैं। लेते हैं कि नहीं? अगर थोड़ी सी भी जानकारी गड़बड़ हो जाती है तो पता चला दरवाजा इतना बड़ा का है, बन के आया तो इतनी बड़ी के बनेगा। लेकिन वो सही से नापते हैं ना, तो कैसे, किसकी सहायता से? ज्यामिति की सहायता से। ये जो मकान बनाना हुआ, पता चला, ये देखते हैं ना हम लोग, सीधा सीधा मिलाते हैं, मिस्त्री सीधा सीधा मिलाते, पता चला दीवार बनाए, दीवार टेढ़ी हो गई। वो छत बनाए, छत टेढ़ा हो गया। ऐसा नहीं ना होता। तो इन सबको कहीं ना कहीं जानकारी रहती है ज्यामिति की। तो ज्यामिति की सहायता से शुद्ध और सही आकृति बनाने में हमारा योगदान होता है, हमें मदद मिलती है इस ज्यामिति की सहायता से। वो आकृति चाहे मंदिर बनाने में, मस्जिद बनाने में, गुरुद्वारा बनाने में, बड़े बड़े भवन बनाने में, या अन्य चीजों को बनाने में, चाहे लकड़ी का बनाए चाहे कुछ भी बनाए, ठीक है। आकृतियां बनाने में रेखाखंड, किरणें, रेखाएं, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, इस तरह की आकृतियां कहीं ना कहीं रूप में बनती हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रचनाओं के बारे में, ठीक है। रचनाओं में अलग अलग रचनाएं हैं, उन एक एक रचनाओं को देखेंगे, ठीक है। चलिए चलिए, तो देखिए पहला निर्णय हम लोग पढ़ेंगे कि किसी दिए हुए रेखाखंड को समद्विभाजित करना। समद्विभाजित जानते हैं क्या होता है? समद्विभाजित, इसका मतलब है दो बराबर भागों में बांटना। दो बराबर भागों में बांटना, ठीक है। कोई रेखा है, वो हमको दी गई है, उसको दो बराबर भागों में बांटना है। जैसे मान लीजिए ये रेखा है, ये रेखा है 6 सेंटीमीटर की। कितने सेंटीमीटर की? 6 सेमी की, ठीक है। 6 सेंटीमीटर की रेखा है, उसको हमें दो बराबर भागों में बांटना है। तो क्या करेंगे? हमें कुछ काम करना है। क्या क्या काम करेंगे? पहला काम क्या करेंगे? रेखा खींचेंगे। रेखा खींच लिया हमने। रेखा खींचने के बाद बिंदु ए से चाप लेंगे, आधे से ज्यादा अंदाजा मिल जाएगा ना, आधे से ज्यादा अंदाजा तो मिल ही जाएगा। आधा कहाँ हुआ? 3, यही मान लीजिए आधा यही हुआ, ठीक, अंदाजा से। तो आधे से ज्यादा एक चाप ऊपर घुमाएंगे और एक चाप नीचे घुमाएंगे। पहला काम क्या करेंगे? रेखा के एक बिंदु से आधे से ज्यादा चाप ऊपर और नीचे घुमाते हैं, ठीक है। आधा से ज्यादा चाप ऊपर घुमाएं और नीचे घुमाएं। जैसे ये है ना, यहां से प्रकार की नोक रख के ऊपर भी घुमा दिए और नीचे भी घुमा दिए। हम कॉपी पर अभी बताते हैं, ठीक है। तो पहला काम क्या किए कि आधे से ज्यादा एक बिंदु से आधे से ज्यादा चाप लेकर, ठीक है, ऊपर नीचे घुमाते हैं। आधे से ज्यादा चाहे ऊपर घुमा दीजिए और नीचे घुमा दीजिए। फिर दूसरा काम, दूसरे बिंदु से वही काम, आधा से ज्यादा जितना चाप है, दूसरे बिंदु से उसी चाप को, चाप नहीं चेंज करना है, जितना चाप इधर से लिए हैं वही चाप रहेगा, प्रकाल थोड़ा इधर उधर नहीं होना चाहिए। यहां से भी घुमाएंगे। ऐसे क्या किए? जैसे हमने ये इसको यहां से घुमाया तो मान लीजिए यहां और यहां आ गया, और यहां से घुमाए तो यहां और यहां आ गया, तो दो जगह काट दिया। इधर से घुमाए तो ऐसे ऐसे काटा, उधर से घुमाए ऐसे ऐसे काटा, इन दोनों को हमने मिला दिया। EF इसका नाम दे दिया EF। तो यही उसी चाप को
दूसरे बिंदु से उसी चाप को घुमाते हैं। ठीक है। तीसरा काम क्या है, दोनों एक दूसरे को कहां काटते हैं, ऊपर भी काटेंगे और नीचे भी काटेंगे। तो दोनों एक दूसरे को ई और एफ पर काटते हैं, तो ई एफ को मिला दिए। ठीक है। क्या क्या किया हमने, बस इतना काम किए कि जो रेखा दी गई है उस रेखा के कितना चाप लेना है, आधे से ज्यादा कि आधे से कम, कितना चाप लेना है, आधे से ज्यादा चाप ऊपर और नीचे ऐसे घुमा दिए एक बिंदु से, दूसरे बिंदु से भी वही चाप, आधे से ज्यादा वही चाप, ये काट देगा। ठीक है। फिर इन दोनों को मिला दिए, तो यही जो ईएफ रेखा है, यही ईएफ रेखा क्या है, सम द्विभाजक रेखा। ठीक है। इसको कॉपी पर करके दिखाएं, कॉपी पर करके दिखाएं, बताइए। 6 सेंटीमीटर की रेखा है, उसको हम कैसे आधा आधा करेंगे। ठीक है। चलिए चलिए देखिए, हम लोग बताएं पहले कितने सेंटीमीटर की रेखा खींचना है, 6 सेंटीमीटर की। तो 6 सेंटीमीटर की रेखा देखिए, यहां से 0 है और यहां पर 6, तो ये 6 सेंटीमीटर की रेखा हमने खींच दिया। ठीक है। ये कितने सेंटीमीटर की रेखा है, 6 सेंटीमीटर की। ठीक, तो 6 सेमी की रेखा हमने खींच दिया। इसका एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है। ठीक है। अब हमें चाप कितना लेना है, आधा से ज्यादा, आधा से ज्यादा चाप लेना है ना। तो आधा से ज्यादा लग रहा है कि नहीं, आधा से ज्यादा है। तो एक बार ऊपर घुमा देंगे और एक बार नीचे, ऊपर घुमा दिए और एक बार नीचे घुमा दिए, चाप नहीं चेंज करना है। ठीक है। तो एक किनारे से हमने ऊपर भी घुमा दिया और नीचे भी घुमा दिया। ठीक है। ठीक, अब दूसरे किनारे से, चाप को बदलना नहीं है, दूसरे किनारे से ले लिए। ठीक, ऊपर भी घुमा दिए और नीचे भी घुमा दिए, घुमा दिए। तो दोनों एक जगह काटा कि नहीं, एक जगह ऊपर भी काटा और एक जगह नीचे भी काटा। अब इसको मिला दिए, यही हो गई ई और यही हो गई एफ। तो यही जो हमारी ईएफ रेखा है, यही रेखा क्या है, समद्विभाजक है। बात समझ में आई। क्या किए, 6 सेमी की रेखा हमने खींच लिया, एक किनारे से आधा से ज्यादा चाप लेना है, आधा से ज्यादा दिख भी रहा है, आधा से ज्यादा चाप घुमा दिए, ऊपर घूम गया और नीचे घूम गया एक किनारे से। दूसरे किनारे से भी ऐसे आधा से ज्यादा चाप लेकर इधर घुमा दिए और इधर घुमा दिए। ठीक है। बना लेंगे। ठीक है। तो हमने देखा किसी रेखा को, मान लीजिए ये रेखा है, कितने सेंटीमीटर की रेखा है, 6 सेंटीमीटर की रेखा है। तो 6 सेंटीमीटर की रेखा हमने खींच लिया, कितने सेमी की, 6 सेंटीमीटर रेखा हमने खींच लिया। अगर हमसे कहा जाता है कि इस रेखा को 2 बराबर भागों में काटिए, 2 बराबर भागों में बांटिए। ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले प्रकार की नोक कहां रखेंगे, एक किनारे पर, रेखा के एक किनारे पर रख के आधा से ज्यादा चाप लेके ऊपर और नीचे ऐसे ही घुमाएंगे ना, आधा से ज्यादा चाप लेके। फिर दूसरे किनारे पर प्रकार की नोक रखकर वही चाप को नहीं बदलना है, वही चाप ऊपर घुमाएंगे और नीचे घुमाएंगे, कहीं ना कहीं काटा, फिर दोनों को मिला देंगे, यही ई और एफ। यही हमारी ईएफ जो रेखा है, वो रेखा कौन सी रेखा है, समद्विभाजक रेखा। कौन रेखा है, समद्विभाजक रेखा। ठीक है। तो किसी रेखा को कहा जाएगा कि 2 बराबर भागों में बांटिए, तो बांट लेंगे ना, आधा से ज्यादा चाप भर के ऊपर और घुमाए, नीचे घुमाए, एक किनारे से घुमा दिए, दूसरे किनारे से घुमा दिए, कहीं ना कहीं ऊपर नीचे काटेंगे, उनको मिला दिए। ठीक है। चलिए।